गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 4037 प्रकरण सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 778 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 13,657 केस एक्टिव हैं और 24 घंटे में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। अभी कुल 227 पुलिस के जवान संक्रमित हुए हैं। 26 जनवरी के कार्यक्रमों में बच्चों के शामिल होने पर रोक। फिलहाल कोरोना को देखते हुए पहली से 10वीं तक के छात्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है और इसीलिए सरकार चाहती है कि चुनाव हो। पंचायत का परिसीमन पुनः करने के आदेश दिए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने स्वयं स्वीकार किया, आखिर वह भी विवेकानंद जयंती के दिन मैं कभी हिंदू विरोधी नहीं रहा, मैं धर्म वाला। मीडिया के सामने बार बार कहने को मजबूर हैं दिग्विजय। वह हिंदू हैं, वो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। कोरोना के मध्य प्रदेश के अंदर 4037 नए प्रकरण पॉजिटिव आए हैं। 783 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 5.16 है, जबकि रिकवरी की दर 96.37 है। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 17,657 हैं। कल जो सैंपल लिए गए हैं वो 78,220 हैं। कोरोना पर पूरी नजर रखी जा रही है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर सैंपलों की संख्या बढ़ा दी गई है और जितनी तैयारी होना चाहिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा इसकी कर रहे हैं। कल पिछले 24 घंटे में 80 पुलिस के लोग संक्रमित हुए हैं। अभी तक कुल 227 पुलिस के हमारे जवान संक्रमित हुए हैं। हम भी लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। कोरोना की स्पीड थमे और लोगों का जीवन भी चलता रहे, ये हमारी प्राथमिकता है और दोनों प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर हम मध्य मार्ग निकाल रहे हैं। आज आपने पढ़ा होगा कि संक्रांति के मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके पहले आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार पर प्रतिबंध लगाया है। उसके पहले आपने देखा होगा सभी मेले, रैलियां, उत्सव सभी पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश ने लगाया हुआ है। 26 जनवरी के कार्यक्रम जो 1 से 10वीं तक के थे उनको प्रतिबंधित किया है। जहां तक स्कूलों की उपस्थिति का है वो 50% की उपस्थिति में चल रहे हैं। मेरी जानकारी में कुछ स्कूलों का ऐसा भी आया था कि वो संपूर्ण उपस्थिति के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस विषय पर। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत या संपूर्ण उपस्थिति के साथ चलाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दोनों में ही अभी 50% उपस्थिति का है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी पुनः इस कोरोना की समीक्षा करेंगे उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी करेंगे। हमारा प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास है और इसलिए सरकार चाहती है कि चुनाव हो। पंचायत का परिसीमन करने के पुनः आदेश दिए गए हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं आके बता रहे हैं, वो भी विवेकानंद जयंती के दिन, कि मैं कभी हिंदू विरोधी नहीं रहा, मैं बड़ा धर्म वाला हूं। मीडिया के सामने बार बार यह कहने को मजबूर है कि मैं हिंदू हूं। यही तो अच्छे दिन की है। धर्म की व्याख्या वेद उपनिषद की, पुराण का हवाला देकर दुहाई दे रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू धर्म को
निशाना नहीं बनाया। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, कम से कम उनकी आत्मा की आवाज तो वो अब सुन रहे हैं। मैंने यही तो कहा कि ये अच्छे दिन उससे ज्यादा क्या होंगे। जो राजनीति में सिर्फ इफ्तारी करने तक ही सीमित थे, आज अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। कोई कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल रहा है, कोई गंगा जी में डुबकी लगा रहा है, कोई अपने आप को हिंदू साबित कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। देश बदल रहा है और ये बदलाव मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के कारण। प्रियंका जी अगर लड़की हैं और लड़ सकती हैं तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती है। हमने 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिजनों और परिचितों से मुलाकात पर कोरोना संक्रमण के कारण अब मुलाकातें संपूर्ण प्रदेश में स्थगित कर दी हैं। फिलहाल ई मुलाकात और इनकमिंग कॉलिंग के जरिए ही बात हो सकेगी। ये 31 मार्च तक अभी लागू किया है संपूर्ण जेलों में मध्य प्रदेश की। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है, मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। चुनाव आते ही ये उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने में आते हैं। बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आ भी रहे हैं, बड़ी संख्या में दूसरे दलों में जा रहे हैं। नहीं भाई, न तो मैंने कोई कैंसिल किए हैं न कोई और ने किए। भीड़ भाड़ सभी कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन के तहत होंगे। सभी हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण सभी उसका पालन करेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। आप देख लो, कोई भी रूप लिया हो उसने मध्य प्रदेश में, उनके जितने अभियान है मीडिया तक ही सीमित है, ट्विटर पे, टीवी पे, अखबार पे, इससे आगे कोई अभियान नहीं है। कोई लोग ही नहीं है उनके साथ में, तो अभियान काहे पे चलेगा। ये अब उन शब्दों में सुधार कर रहे हैं, वो ये उनका हृदय परिवर्तन है। उनने क्या कहा है उसकी स्क्रिप्ट आप लेके चला दो, नहीं तो मैं दे दूंगा आपको।